हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी के मन में एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीगल में अपनी एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करें, अपनी एक्यूरेसी को कैसे अच्छा करें। सो हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी इन लीगल पार्ट इन क्लैट 2027 और क्लैट 2028। हम कैसे इंप्रूव करें। पहली चीज तो जो आपको समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए बेटा कि जब हम लीगल की बात करते हैं, फर्स्ट थिंक लाइक अ रीजनेबल पर्सन, अ प्रूडेंट पर्सन। क्लैट एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस कि भाई आपको लीगल के बहुत ही हैवी कॉन्सेप्ट्स पूछ लेगा वो, नो। क्लैट एग्जाम आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाने का एग्जाम है। वहां तो आपको 5 years लॉ पढ़ना ही है। CLAT exam wants a reasonable, prudent person, a person who can think reasonably, जो सही तरीके से चीजों को सोचता है, इंटरप्रेट करता है। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आते हैं जल्दी से हम समझते हैं कि क्या है टीसीआर का 5 थंब रूल। टीसीआर अपने 5 थंब रूल पे कैसे काम करता है। पहली चीज, लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका एक बेटा क्वेश्चन आ गया, ये पैसेज है आपका और ये आपके पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो पहली चीज बेटा हमें समझनी है वो क्या समझनी है कि लेट्स टेक एग्जांपल, हमारी पहली सिचुएशन क्या बनती है कि हमें पैसेज पूरा समझ में आ चुका है। हमें पैसेज पूरा समझ में आ चुका है। हमने क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन में भी हम समझ गए हैं कि यस, क्वेश्चन में पर्सन लाइबल हो रहा है या फिर पर्सन नॉट लाइबल हो रहा है। मेनली ऐसा होता है, तो बेटा आपके जो दो ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचे आपके पास में दो ऑप्शंस। बेटा दो ऑप्शंस में, पहले ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शंस में अगर आपको अपने क्वेश्चन में मान लीजिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये दो ऑप्शन बच गए। अब द पर्सन इज लाइबल बिकॉज सो एंड सो रीजन, द पर्सन इज लाइबल बिकॉज सो एंड सो रीजन। बेटा आपको क्या करना चाहिए कि बेटा आपको जो यहाँ पे सो एंड सो रीजंस लिखे हुए हैं, जो रेशियो लिखा हुआ है, जो इसकी रीजनिंग लिखी हुई है, आप देखिए अगर ये वर्ड्स आपके पैसेज में हो तो आप उसी क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, वही आपका सही आंसर होगा फॉर श्योर। ये हुई हमारी पहली बात, दिस इज अ फर्स्ट वन। सेकंड पे हम ट्राई करते हैं कि क्या हुआ है कि भाई सेकंड थंब रूल हमारा आ गया। ये बात करता है कि, इसको मैं ऐसे करता हूं बेटा, ये आ गया हमारा सेकंड थंब रूल। सेकंड थंब रूल बात करता है कि मान लो कि शिवम सर, कि दोनों में शिवम भाई, दोनों में जो द पर्सन इज लाइबल सो एंड सो रीजन, द पर्सन इज लाइबल सो एंड सो रीजन, दोनों के वर्ड्स हमें कहां मिल गए, पैसेज में मिल गए। तब क्या करें, देन गो विद द स्पेसिफिक कीवर्ड। स्पेसिफिक कीवर्ड जैसे क्या होता है बेटा, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो जब मैं बात करता हूं मर्डर की, मैं बार बार यूज करता हूं वर्ड इंटेंशन, बार बार वर्ड यूज करता हूं बॉडली इंजरी, बार बार वर्ड यूज करता हूं नॉन बॉडली इंजरी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द थेफ्ट, तो वहां पे मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूं डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जब मैं बात करता हूं फ्रॉड की, तो वहां पे बार बार एक वर्ड आता है इंटेंट टू डिसीव। दीज आर दी कीवर्ड्स, दीज आर दी कीवर्ड्स। तो हमें कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा। बेटा जो हम कीवर्ड्स के साथ में जो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा होगा उसी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे और हमारा सही आंसर आ गया। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। कम टू द थर्ड वन। मान लो भाई कि मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, मुझे पैसे समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा, मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। बेटा एक बात समझिए, रीजनिंग के क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन फ्रेम होने से पहले उसका आंसर फ्रेम करना पड़ता है माइंड में। बिकॉज मैंने कंटेंट राइटिंग की है तो इस बात का मुझे पूरा आइडिया है कि बेटा लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आंसर को सोच के, आंसर के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस में वर्ड्स को पुटअप करते हैं। बेटा ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड्स. इफ आई एम यूजिंग द वर्ड कि रमेश negligently do so and so things. So if I am using the word negligently with Ramesh, it means कि कहीं ना कहीं मैं रमेश को लाइबल करना चाह रहा हूं. If I am using the word like a country made gun, बेटा अगर मैं गन वर्ड यूज करूं तो क्या आपको समझ नहीं आएगा? Why I am using the word country made gun? Because मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं एम्फेसिस डाल रहा हूं कि वो जो गन है वो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है. यहां पे the person has taken all the duties and care. So बच्चा, if I am saying in the question कि the person has taken all the duty and care, it means बेटा मैं चाह रहा हूं कि उस पर्सन के साइड से लाइबिलिटी को रिमूव करना. So try to find these keywords. ये बहुत अच्छे ध्यान दीजिए बेटा, इन पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा ऐसे करने में. Then come to the fourth part कि बेटा ना आपको पैसे समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो बेटा वहां पे आप लगाइए रीजनेबल मैन थ्योरी, RMT. इट मींस बच्चा आप कोशिश करिए एज अ रीजनेबल पर्सन सोचने की. आप सोचिए कि इफ आई वर एट दैट प्लेस तो मेरा क्या डिसीजन होता. अगर उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में मैं प्रेजेंट होता तो मेरा क्या डिसीजन होता एज अ रीजनेबल पर्सन. और जो बेटा आप आंसर टिक करोगे, यकीन मानिए बेटा वही आंसर सही होगा. बिकॉज लॉ लोगों ने बनाया है और लोगों के लिए बनाया है. लॉ को किसने बनाया है? लोगों ने बनाया है, लोगों के लिए बनाया है. सो क्या कोई भी चीज उसमें एक इंसानी सोच के परे होगी? द आंसर इज नो. सो बेटा हमें एज अ रीजनेबल पर्सन ही सोचना पड़ेगा. प्लीज कीप इन माइंड, ये बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि लॉ लोगों ने बनाया है, लोगों के लिए बनाया है. सो लॉ में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके नॉर्मल, एक लेमैन पर्सन, एक रीजनेबल पर्सन के माइंड से ऊपर जाए. दिस इज द 4 पॉइंट. एंड लास्ट वन, फिफ्थ पॉइंट किस बारे में बात करता है? बात करता है आपके एक्सट्रीम वर्ड्स के बारे में. जो आपके एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं. एक्सट्रीम वर्ड्स क्या हो गए? if I'm using the word everything, never, always, बेटे जो आपके एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जो किसी एक पोल पे बात करते हैं कि हाँ भाई वो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, वो मिडिल पाथ की बात नहीं करते, वो एक्सट्रीम में बात करते हैं, वो एक्सट्रीम ले आते हैं चीजों को. सो बच्चा जब भी ऐसे वर्ड यूज हो तो वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा. 99% केसेस में आपका आंसर ये नहीं होता है अगर लाइन के स्टार्टिंग में ही कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज हो. ओनली, नन. तो ये इन वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करिए और आप सोचिए कि मे बी कि ये आपका आंसर ना हो. देयर आर हाई चांसेस कि आपका ये आंसर नहीं होंगे. पर दिस इज आवर 5 थंब रूल इन TCR जो अपने बच्चों को सिखाते हैं. बेटा इसी तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, एक रीजनेबल माइंडसेट की प्रिपरेशन करते हैं. चाहे हम बात करें नीले सर की, जो एलएस बैंगलोर से हैं, चाहे हम बात करें वासु सर नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, आर्यन सर नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, या हम बात करें शोभी सर की IIT दिल्ली. हम जितने लोगों की बात करते हैं बेटा, हम सभी का एक्सपीरियंस है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, और वहीं से निकल के आया है ये आपका 5 थंब रूल. सो बेटा आपकी लीगल की एक्यूरेसी को इंपॉर्टेंट या इंप्रूव करना हो बच्चा, तो आप इस थंब रूल को स्टार्ट करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए. धीरे धीरे आपको टफ लगेगा, बट जैसे ही वो आपकी हैबिट में आ जाएगा फॉर श्योर आपकी लीगल की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में. थैंक यू सो मच. अगर आपको हमें हमसे कांटेक्ट करना है या फिर आपको हमसे कोई क्वेरीज हैं या फिर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. थैंक यू सो मच.